मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र, जो आधुनिक काव्य से संबंधित है। इस व्याख्यान में महादेवी वर्मा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल के अंतिम अवतरण का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। महादेवी वर्मा ने इस गीत में दीपक को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह दीपक आत्मदानी है, यह दीपक अखंड दीपक है। महादेवी कहती हैं कि उसे निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण प्रज्वलित होते रहना है, जिससे कि संसार आलोकित होता रहे, ब्रह्मांड का कण कण अणु अणु आलोकित और भास्वर होता रहे। यह संकल्प से युक्त दीपक है महादेवी का। अगला जो अवतरण है और जो इस कविता का अंतिम अवतरण है, उसका हम वाचन करेंगे। उससे ठीक पहले हमने अब तक जो व्याख्यान के क्रम में जो तथ्य रखे इस गीत के संदर्भ में, उसके माध्यम से हमने यह समझा कि यह जो दीपक है, यह महादेवी के दृष्टिकोण में प्रगति का प्रतीक है। यह दीपक अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रगति पथ पर प्रज्वलित होता रहता है। तो महादेवी इस गीत के माध्यम से हम सबको यह संदेश देना चाहती हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी निरंतर श्रम करते रहना होगा। हमें भी प्रदीप की तरह निरंतर प्रज्वलित होते रहना होगा, अगर हमें अपने संकल्प को सिद्ध करना है। तो जब कविंद्र रविंद्र ने गाया, यदि तोर डाक सुने केऊ न आसे, तबे एकला चल रे, एकला चल रे, एकला चल रे, अर्थात यदि तुम्हारी पुकार सुनकर मदद के लिए कोई भी नहीं आता, फिर भी ऐ पथिक अकेला चलो, अकेला चलो, अकेला चलो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। महादेवी इस प्रदीप के माध्यम से पूरी मानवता को यह संदेश देती है कि अगर हमें अपने संकल्प को सिद्ध करना है तो निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहना है। जब किसी कवि ने गाया, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। प्रगति का यह स्वर, प्रगति का यह संदेश इस गीत का केंद्रीय भाव है। देखते हैं अंतिम अवतरण में महादेवी क्या कहती है। तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलनामय, मधुर मिलन में मिट जाता तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। महादेवी एक निष्कर्ष के रूप में इस अवतरण को प्रस्तुत कर रही है। पूरे गीत का निष्कर्ष, कंक्लूजन इस अवतरण में है, और तू का संबोधन उस प्रदीप के लिए कि ऐ प्रदीप, ऐ दीपक, तुम जितना जलोगे और जल जल कर जितना क्षयित होगे, तुम्हारा क्षय होगा, जितना तुम्हारा तुम प्रज्वलित होगे, उतना समीप मेरा वह जो छलना मैं प्रियतम है वह मेरे नज़दीक आता जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि पूरे गीत में महादेवी कहती है कि प्रियतम के पथ को आलोकित करने के लिए महादेवी संबोधित करती है उस प्रदीप को, कि प्रियतम का जो आना है, जो आगमन है, उसका रास्ता आलोकित वह दीपक करे, जिससे प्रियतम समीप आता जाए। तो इस अंतिम अवतरण में तू जल जल जितना होता क्षय, वह अर्थात वह जो प्रियतम है, वह जो अज्ञात अनंत जो प्रियतम है महादेवी कवित्री के, और महादेवी के गीतों के बारे में कहा भी गया कि महादेवी के गीतों में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय का निवेदन है, रहस्यात्मक कविता है, मिस्टिक पोएट्री का उदाहरण
यह गीत है। जब प्रकृति में चेतना का आरोप किया जाता है तो छायावाद कहलाता है, और जब प्रकृति में विश्वात्मा का आरोप होता है तो रहस्यवाद कहलाता है। यहाँ जिस प्रियतम की चर्चा है वह अनादि है, अनंत है, अखंड है, अज्ञात है। उस प्रियतम के रास्ते को आलोकित करने के लिए महादेवी उस प्रदीप से संबोधित करती है। तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलनामय। उस प्रियतम के लिए छलनामय शब्द का विशेषण का प्रयोग महादेवी ने किया है। वह छलना करता है, वह क्रीड़ा करता है, वह छलनामय है, वह कौतुक से युक्त है। तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलनामय। वह जो अज्ञात अनंत असीम अजर अमर जो प्रियतम है वह और नजदीक आता जाता है, जैसे जैसे तुम क्षयित होते जाते हो, क्षयमान होते जाते हो, और मधुर मिलन में मिट जाता तू उसकी उज्जवल स्मृति में खुल खिल। और ऐ दीपक, जब हमारा मधुर मिलन होता है उस अज्ञात अनंत प्रियतम से, तो उसकी स्मृति में, उसकी मुस्कान में, उसकी मुस्कुराहट में तुम तिरोहित हो जाते हो, तुम विलुप्त हो जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व विलुप्त हो जाता है। मधुर मिलन में मिट जाता तू उसकी उज्जवल स्मित में खुल खिल। और अंतिम जो अवतरण है, मदिर मदिर मेरे दीपक जल। महादेवी कहती हैं कि यह दीपक तुम मदिर होकर जला करो, मदिर 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 होकर तुम जला करो और प्रियतम के पथ को आलोकित करो। इस प्रकार से यह प्रकाश का गीत, आलोक के उत्सव का गीत समाप्त होता है। एक रहस्यात्मक वातावरण के साथ, एक रहस्यात्मक संकेत के साथ, एक छायावादी कविता किस प्रकार से रहस्यवादी हो जाती है उसका यह एक उज्जवल उदाहरण है महादेवी का यह गीत। कविता के भाव पक्ष को और कविता के कला पक्ष के विभिन्न आयामों को हमने विभिन्न व्याख्यानों में हमने उद्घाटित किया है। इसकी भाषा, इसकी शैली, इसकी संवाद योजना, इन पर हमने विस्तृत प्रकाश डाला है विभिन्न व्याख्यानों में। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।